वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तलबा-ए कराम, काबिल सद एहतराम असातिज़ा, ऊना और बारामती से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मेहमान मुकर्रम और दौन शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तशरीफ़ लाई मुक़्तदर शख्सियात, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की दौलत से हम सब को सरफराज फरमाकर अपने दीन की खिदमत के लिए हमें चुन लिया। ये बस अल्लाह तबारक व तआला ही का इनाम और एहसान है, वरना हम अपनी बिसातत और ताकत से क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी दावत पर लब्बैक कहने और यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हमारे तमाम ही मेहमान मुकर्रम से कि उन्होंने अपनी गुनागू मसरूफ़ियात के बावजूद वक्त निकाला और वो मदरसे में तशरीफ़ लाए और इस पुरनूर मजलिस की वो ज़ीनत बने। अल्लाह तबारक व तआला इनके आने को कबूल बेइंतहा कबूल फरमाए और हमारे इस प्रोग्राम के मकासद को कामयाबी से हमकिनार फरमाए। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये प्रोग्राम जो इस वक्त हमारा मुनाकिद किया गया है, ये क्यों किया गया है। सबसे पहली बात तो ये है, जैसा कि इसके उन्वान से ही जाहिर है कि ये शशमाही इम्तिहानात जो अभी एक हफ्ता कबल हमारे हुए हैं, उसके नतीजे, उसके रिज़ल्ट आप हजरात के सामने आने हैं और उसी के साथ साथ जिन तलबा ने पोजीशनें हासिल की है और उन्होंने मुमताज़ नंबरात से कामयाबी हासिल की है, उनको इनामात से नवाजा जाने वाला है और जो मेहमान मुकर्रम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनके हाथों ही के ज़रिए से ये काम अंजाम पाएंगा। अज़ीज़ तलबा, जो ये इम्तिहान लेना और फिर इम्तिहान में कामयाब होने वालों को इनामात से नवाजना, ये रोज़े अज़ल ही से इस कायनात में चलता आ रहा है। कुरान करीम के पहले ही पारे के अंदर इब्तिदाई हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम इला आखिरिल आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की तख्लीक से पहले इस कायनात की जितनी भी चीज़ें थी, इन तमाम चीज़ों का एक लिटरेचर, एक मवाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रखा और उनको इन सब चीज़ों के नाम सिखाए। मेहनत करवाई गई, इम्तिहान से पहले तैयारी कराई गई और वही सारा सब कुछ फरिश्तों के भी सामने पेश किया गया। इम्तिहान का वक्त आया, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इम्तिहान लिया। चुनांचे इस कायनात के मुम्तहीन अव्वल, फर्स्ट एग्जामिनर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है कि अल्लाह ने इम्तिहान लिया और कहा, चलो बताओ, जिन जिन चीज़ों के नाम तुम्हारे सामने पेश किए गए थे वो सब सुनाना शुरू करो। आदम अलैहिस्सलाम ने सुना दिया और फरिश्तों ने कहा, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें मालूम नहीं है, हम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला के इस इम्तिहान के मरहले में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बाजी मार ली। खाकी आगे निकल गया और नूरी मखलूक पीछे रह गई। इंसान आगे निकल गया और फरिश्ते इस इम्तिहान में इंसान से पीछे रह गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम भी दिया, चुनांचे पहले इस कायनात में इनाम देने वाले भी अल्लाह तबारक व तआला ही है। अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिला? इस हजरत इंसान को, उस मुकद्दस पहली हस्ती को जिसे अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जूद मलाइका के खिताब से नवाजा। इनाम यह था कि सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि इस आदम के सामने सजदा किया जाए और सब फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह के हुक्म की बिना पर सजदा किया है और ये हजरत आदम का इनाम था और ये कायनात का वो पहला शख्स था जिसने इनाम पाया है। तो
उसी रस्म को, उसी रिवायत को और उसी सुन्नत इलाही को इख्तियार करते हुए हमने भी इस मजलिस को सजाया है और सारी दुनिया सजाती है। दुनिया का कोई भी इदारा और कोई भी इंस्टीट्यूट इस बात से खाली नहीं है कि वो अपने यहाँ इस मरहले से गुजार कर जो पोजीशन हासिल करने वाले लोग हैं और फर्स्ट आने वाले, रैंक में आने वाले लोग हैं, उनको दादे तहसीन देते हैं, उनको इनामात से नवाजा जाता है, ऊंचे ऊंचे प्राइजेस दिए जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस आदमी ने अनथक कोशिश और मेहनत की है उसको ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत वसूल हो गई, मैंने अपनी मेहनत को कैश कर लिया, मैं कामयाब हो गया। तो उसके अंदर एक ऐसी हौसला अफजाई का एक बुत तैयार होता है, वो अपने अंदर इतनी हिम्मत पाता है, इतनी ताकत पाता है और इतना हौसला पाता है कि अगर उसकी कुछ कसर पीछे रह गई होंगी तो आइंदा उसको पूरी करने के लिए अनथक मेहनतें शुरू कर देता है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे लोग हैं उसको देख रहे होते हैं, उनको भी इससे हौसला मिलता है कि यार अगर हम भी इसकी तरह मेहनत कर लेते तो आज इसकी जगह हम खड़े होते या इससे आगे हम निकल गए होते, आज हमें वो इनाम दिया जा रहा होता, आज हमारा वो एजाज़ और इकराम किया जा रहा होता। तो हौसला अफजाई, अपनी मेहनत की वसूलियाबी और आइंदा के लिए नया अज़्म, ये तमाम के तमाम और इस जैसे दीगर बहुत से फ़ायदे हैं जिसकी वजह से इस तरह की तकरीबें मुनाकिद की जाती हैं। आपको बताऊं, हमारे इस इदारे के अंदर जो इस साल तालीम का आगाज़ हुआ रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वालुल मुकर्रम के अंदर, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 सालों के अंदर जो कोरोना वबा एक आलमी वबा बनकर फैली और उसके असरात दुनिया के हर मुल्क के हर शोबे के अंदर ज़ाहिर हुए, उसी का एक असर मदारिस के अंदर भी ये ज़ाहिर हुआ कि वो तलबा की तादाद जो कोरोना वबा से आने से पहले मदारिस में हुआ करती थी वो यकसर कम होकर रह गई, ख़त्म होकर रह गई, निस्फ होकर, आधी अधूरी होकर रह गई। तो उसका असर जाहिर सी बात है हमारे इस इदारे पर भी पड़ना था और तलबा की तादाद जो हमारे यहाँ पहले हुआ करती थी, इमसाल जब मदरसा खुला तो वो तलबा की तादाद नहीं रही, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने तलबा आए वो हमारे लिए बहुत काफ़ी थे। मैं हमारे तलबा कराम से भी कहता हूँ कि आप भी अपने अंदर वो जज्बा पैदा कीजिए जो आपको चैन से बैठने ना दे। आप तालीम के हवाले से अपने ऊपर एक जुनूनी कैफियत को तारी कर लीजिए जो आपको कहीं रुकने ना दे, जो आपको कहीं बैठने ना दे, जो आपको कहीं थकने ना दे, आपको कहीं कमज़ोर पड़ने ना दे। इस सफ़र को जो आपने तय करने का इरादा किया है और उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप इस मदरसे की चार दीवारी में आए हैं, आप इस सफ़र पर निकल पड़े हैं, तो अनथक मेहनत और जाफिशानी के साथ इस सफ़र के रास्ते को तय करते हुए अपनी अपनी मंजिलों पर पहुँचिए, अपने अपने मंजिलों के उरूज पर पहुँचिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। आप यूं ही तलबा इकराम आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये जो सारा निज़ाम इस मदरसे की चार दीवारी में आपकी सहूलत के लिए, आपकी तनासानी के लिए, आपकी राहत रसानी के लिए जो सजाया गया है, जो चलाया जा रहा है, ये सिर्फ आपके ही लिए है। आप अगर हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। इसलिए आप अपनी अज़मत को जानिए, आप अपनी कदर को पहचानिए और मदरसे के इस निज़ाम से फ़ायदा उठाते हुए, अपने असातिज़ा कराम से फ़ायदा उठाते हुए, ज़िम्मेदारान और अरबाब मदरसा की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात से फ़ायदा उठाते हुए अपने अपने वक्त के इमाम बनिए, अपने अपने वक्त के मुक्तदा बनिए, पेशवा बनिए, कौम के और शरीयत के रहबर बनिए। यही हमारा आपसे अंदर के दिल से सारे असातिज़ा का और तलबा से यही कहना है कि आप अगर मेहनत करते रहेंगे और अपने हौसलों को जिला बख्श कर आप मेहनत और जाफिशानी के रास्ते में चलते रहेंगे तो हम भी इंशाअल्लाह ये वादा करते हैं
कि आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपकी सहूलत में हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इंशाअल्लाह मेरे इस इरादे में और अज़्म में मदरसे के असातिज़ा और जो जिम्मेदारान यहाँ मौजूद है वो भी मेरी हिमायत करेंगे। इस्लाम के मुजाहिदीन और मुहाफिजीन और ऐसे पहरेदार हमारी इस चार दीवारी से तैयार हो और हमारे इस इदारे से हम चाहते हैं कि ऐसे जय्यद उलमाए रब्बानियीन, दाइयान इस्लाम, शहदाइयान दीन और अखलाक व किरदार के बेमिसाल हामिलीन और एक अच्छे इंसान, और इसी के साथ साथ ही दुनिया के तालीम के इदारे में भी हमारे तलबा वो किसी से पीछे ना रहे, इसके लिए वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, वकील और जज भी बने, और यहीं से पढ़ने वाले तलबा यूपीएससी और आईएएस के टॉपर भी बने। ये हमारे आइंदा के अज़ाइम है कि हमारे तलबा जब यहाँ से निकल रहे हों तो अपने अंदर इतनी पुख्तगी पैदा करके निकले कि एक हाथ में तो उनके दीन की क़ुव्वत हो और कुरान की क़ुव्वत हो और दूसरे हाथ में दुनिया की ताकत हो। ये हमारे चंद अज़ाइम थे और हमारी ये तालीमी रिपोर्ट थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इसके अंदर मज़ीद जिला पैदा फरमाए, मेयार के अंदर तरक्की पैदा फरमाए, खूब से बेहतर तालीम और तरबियत के निज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला आगे बढ़ाए, और हमारे जो अज़ाइम मुस्तक़बिल और फ्यूचर के हवाले से हैं अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ इन्हें अपनी मंजिलों तक पहुँचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब ने बहुत ही दिल खोल कर बात की। तलबा को जो बात कही वो ये कही कि इदारे में रहते हुए खूब मेहनत करे। शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा, इतना अज़ीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे, इतना अज़ीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। यानी इदारे में रहते हुए इतनी मेहनत कर लीजिए, इतनी बासलाहियत बन जाइए, इतनी इल्म और तक़वा पैदा कर लीजिए कि मंजिल हमें ख़ुद पुकारे। इतना अज़ीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही। इतने काबिल इस इदारे में रहकर बन जाइए। और अल्लामा इक़बाल की ज़बान में, यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम जहाद ज़िंदगानी में है। वो मर्दों की शमशीरें जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। मन जद्द वजदा, जिसने कोशिश की वो पा जाता है। वमन नाम फ़ाता, और जो सो जाता है वो खो जाता है, कुछ नहीं पाता। इसलिए वक्त है, वक्त मिला है, वक्त को गनीमत जानिए और आगे बढ़िए और खूब मेहनत कीजिए। अब जो है हमारा जो आखिरी मरहला है, यानी कुछ ज़िम्मेदारान की गुफ्तगू होगी, उससे पहले आखिर जो मरहला है तक़सीम इनामात का है। तो सबसे पहले हम शोबे के एतबार से जो अव्वल दुवम पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, हम उनके नाम का ऐलान करते हैं कि वह आए और इनामात मेहमानों के ज़रिए हासिल करें। सबसे पहले दिनियात अव्वल अलिफ़, दिनियात अव्वल अलिफ़ के अंदर जिस तालिब इल्म ने तीसरा इनाम जो तीसरा नंबर जिन तालिब इल्म ने हासिल किया है वो रेहान इब्न आदम आगा ख़ान है। वो आए, जिन्होंने 557 नंबर हासिल किए हैं, वो आए और जो है हमारे आज के मेहमान हाजी इकबाल इब्न कासम साहब, इनके हाथों से इनाम हासिल करें। हाजी इकबाल साहब इधर सर, यहाँ सर, तालिब इल्म आ जाए। दूसरे तालिब इल्म हैं जिन्होंने दुवम नंबर हासिल किया है, कैफ शमीम शेख। वो आए और हमारे अंसारी साहब तशरीफ़ लाए, उनके हाथों इनाम हासिल करें। कैफ शमीम शेख। दिनियात अव्वल अलिफ में जिस तालिब इल्म ने अव्वल पोजीशन हासिल की है वो है मुनाफ अल्ताफ़ सईद। वो आए और अपना इनाम हासिल करें। हमारे आज के जो है शहर के मेहमान हाजी जो है नूर भाई, वो आए और उनके हाथों इनाम हासिल करें। मुनाफ अल्ताफ़ सईद। कैफ शमीम शेख, माशाअल्लाह। अव्वल इनाम वाले आ गए। मुनाफ जी, अव्वल वाले तालिब इल्म।
हो गया मुनाफ हो गया, चलेगा लेकर आगे। नाम क्या है? आ जाओ इधर से, दे देंगे। दिनियात अव्वल बा, पहला नंबर किसका है इसमें? इसका मुनाफ अल्ताफ सैयद। तीसरा इनाम अव्वल बा में, दिनियात अव्वल बा में इरशाद ज़हीर वाजब, हमारे अब्दुल वाजिद भाई गिरिम, इनके ज़रिए से इनाम दिया जाएगा। हाँ तो सुबह नंबर है ना, सुवम नंबर, इन्होंने सुवम नंबर हासिल किया है। दुवम नंबर हासिल करने वाले साद फेरोज खान, मुशीर भाई के हाथों इनाम दिया जाएगा। साद फेरोज खान, दिनियात अव्वल जीम में सुवम नंबर आने वाले तालिब इल्म है रिजवान उमर बागबान। हो गया पहले। रिजवान उमर बागबान, दिनियात अव्वल जीम, सुवम नंबर इन्होंने हासिल किया है। इरफान भाई के हाथों इनाम दिया जाएगा। दुवम नंबर हासिल करने वाले मुबश्शिर मुक्तदिर बागबान, दूसरे नंबर है मुबश्शिर मुक्तदिर बागबान, हाजी रशीद पठान साहब के हाथों इनाम दिया जा रहा है। घर पे जाऊँगा। कौन मुबश्शिर क्या? मुबश्शिर। अव्वल नंबर आने वाले तालिब इल्म में अनस कमरुज़्ज़मा शेख, हाजी रशीद पठान साहब के हाथों इनाम दिया जा रहा है। ये दौड़ के तालिब इल्म हैं। दिनियात अव्वल दाल, तीसरे नंबर आने वाले तालिब इल्म में उस्मान सिकंदर अत्तार, हाजी जब्बार चचा, इनके हाथों इनाम दिया जा रहा है। उस्मान सिकंदर अत्तार, कितना नंबर है? ये चल रहा है तीसरा। दूसरा नंबर जिस तालिब इल्म ने हासिल किया है दिनियात अव्वल दाल में सुलेमान सिकंदर अत्तार, वो भी आ जाए। हाजी अब्दुल रशीद साहब मस्जिद आयशा, इनके हाथों इनाम दिया जा रहा है। सुलेमान सिकंदर अत्तार, आप ही ना? हाँ। अव्वल नंबर दिनियात अव्वल दाल में आने वाले तालिब इल्म में नौमान शरीफ शेख, कमर भाई के हाथों इनाम दिया जा रहा है। नौमान शरीफ शेख, ये नंबर रह गया इसका। मोहम्मद रेहान इरफान, दिनियात अव्वल बा में अव्वल नंबर आया है। मोहम्मद रेहान इरफान शेख, वो आ जाए। अखलाक सर के हाथों इनाम ले लो। अव्वल तुम्हारा नाम क्या है? रेहान इरफान। रेहान अव्वल नंबर। नौमान शरीफ आया। नौमान शरीफ शेख, सादिक भाई वो आए और उनके हाथों इनाम दे। नौमान शरीफ शेख, इन्होंने अव्वल नंबर, हो गया इनका। दिनियात दुवम में अरफात नज़ीर सैयद, सुवम नंबर से कामयाब हुए। अरफात नज़ीर सैयद। दुवम नंबर से कामयाब होने वाले रियाज उस्मान सैयद, दिनियात दुवम में। हाफिज जीशान वो आए और जो है इनाम दे। उनका नाम क्या है? क्या नाम है? मालूम करके दे। अव्वल नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म में दानियाल आरिफ अत्तार, वो आए और जो है हमारे मेहमान आज के यूसुफ भाई, इनके हाथों इनाम ले लो। यूसुफ भाई मदीना मस्जिद, दिनिया सुवम, आ जाए यूसुफ। इधर से आ जाओ बेटा, उसके सामने करने का।
दिनियाज सुवम में सुवम नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म मोहम्मद अल्तमश हिफ्जुर रहमान, जिन्होंने 90% नंबरात हासिल किए हैं। रियाज भाई फिटर, इनके हाथों इनाम दिया जा रहा है। आमिर साहब, दुवम नंबर जिस तालिब इल्म ने हासिल किया है वो है मोहम्मद रेहान रियाज शेख। इनको जो है, इन्होंने भी 90% नंबर हासिल किए हैं। एक नंबर का फ़र्क है। इनको जो है इनाम दिया जा रहा है हाजी बशीर तमूली साहब, बिलाल मस्जिद। अव्वल नंबर जिस तालिब इल्म ने दिनियाज सुवम में हासिल किया है वो है मोहम्मद साद हारून शेख, जिन्होंने 91% नंबर हासिल किए। मौलाना अबू बकर साहब के हाथों इनाम दिया जा रहा है। वापस बुला। ये दिनियात के नताइज थे। अब जो हिफ्ज़ के नतीजा, हिफ्ज़ अलिफ में सुवम नंबर से जो तालिब इल्म कामयाब हुए हैं वो हंज़ला इब्न ज़ुबैर। अल्ताफ भाई के हाथों इनाम दिया जा रहा है। अल्ताफ भैया, इमाम साहब मदीना मस्जिद, वो आए और वो अपने हाथों से इनाम दे। दुवम नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म अखलाक अब्दुल लतीफ़ खान। घर पे इसका इनाम कोई आके ले ले तालिब इल्म। अव्वल नंबर हिफ्ज़ अलिफ में हासिल करने वाले तालिब इल्म है मोहम्मद अमन ज़ुबैर मनियार। इनको इनाम दिया जा रहा है। अव्वल नंबर मौलाना खलील साहब के हाथों इनाम दिया जा रहा है। देखो ना कौन छोटा है, तो सब इनाम दिया। हिफ्ज़ बा के अंदर सुवम नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म अजमल इदरीस है, जो घर पर गए हुए। दुवम नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म तौफीक नज़ीर शेख, जिन्होंने 92% नंबर हासिल किए। तौफीक नज़ीर शेख। कारी रईस साहब के हाथों इनाम दिया जा रहा है। वो दूसरे अव्वल नंबर हिफ्ज़ बा में हासिल करने वाले तालिब इल्म में जिनकी जो है फ़ीसद 95 रहे वो है सनाउल्लाह नबी साहब लाहौरी। वो आए और अपना इनाम ले जाए। हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब के हाथ। ये हिफ्ज़ के नताइज थे। आलिमियत में फ़ारसी अव्वल में तीसरे नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म है मारूफ बिलाल। हाफिज़ अबू बकर साहब के हाथों इनाम ले जाए। मारूफ बिलाल। दुवम नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म है मुबारक शाकिर अंसारी। मुफ्ती ज़करिया साहब के हाथों इनाम ले ले। अव्वल नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म है अफ़ान एहतशाम शेख। आसिफ भाई पूना वाले, इनके हाथों इनाम ले ले। अरबी अव्वल में सुवम नंबर से कामयाब होने वाले हैं सोहेल अफजल, जिनके फ़ीसद 74 रहे। उन्होंने अव्वल दर्जा हासिल किया है। सोहेल अफजल। हाफिज़ शफीक साहब के हाथों इनाम दिया जा रहा है। दुवम नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद गौस अकबर तमूली। कारी तौफीक साहब उस्ताद मदरसा हाजा के हाथों इनाम दिया जा रहा है। अव्वल नंबर से अव्वल अरबी में दर्जा हासिल करने वाले तालिब इल्म है इनामुल हसन अल्ताफ़ बागबान। ये बारामती की तालिब इल्म है।
मौलाना अजीमुल्लाह के ज़रिए से इनको इनाम दिया जा रहा है। मौलाना से दरख्वास्त है कि वो इनाम दें। अरबी पंजुम, इसमें जो है अव्वल सुवर्ण नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं महबूब हुसैन जमादार, ज़मीर भाई पूना वाले, इनके हाथों इनाम दिया जा रहा है। महबूब ज़मीर भाई पूना वाले। दूसरा नंबर जिस तालिब इल्म ने हासिल किया है वो आदिल इब्न हारून नज़ीर जनाब मक्का मस्जिद पूना, इनके हाथों इनाम दिया जा रहा है। पहला इनाम जो है ये देंगे मौलाना अबू बकर फर्स्ट इनाम और बाकी सोहेल का और इस्माइल भाई वगैरह देंगे। अव्वल नंबर अरबी पंजुम में हासिल करने वाले तालिब इल्म में सरफराज शाहनवाज बागबान, हाफिज अब्दुल माजिद साहब के हाथों इनाम दिया जा रहा है। शोबे के पहले नंबर देंगे। हाँ, अभी सिर्फ शोबे के पहले नंबर सिर्फ शोबे का पहला नंबर जो है ना ये देने का है अपने को। अच्छा, दूसरा नहीं, दूसरा तीसरा नहीं है? नहीं, दूसरे तीसरे भी है वो बाद में। ठीक है। इस वक्त जो है ये तमाम क्लासों के जो है उमूमी जो नताइज थे वो हो गए। अब जो है शोबे के एतबार से पूरे शोबे के अंदर दुनिया में तकरीबन 150 तलबा है, 120 तलबा के करीब है। उन शोबे में सबसे टॉप आने वाले, यानी हर शोबे में अलग अलग टॉप बच्चे आए, उनको इनाम दिए जा रहे हैं। हाँ, तो इनको नीयत में डाल दो, ये जो है ना ये पूरे शोबे में पहले भी और फर्स्ट भी है। दुनिया के शोबे में जिस तालिब इल्म ने अव्वल पोजीशन हासिल की है पूरे शोबे के अंदर, वो तालिब इल्म है नौमान शरीफ शेख, दिनियात अव्वल दाल, नौमान शरीफ शेख, जिनकी फ़ीसद 95 रही पूरे दिनियात के शोबे में। मकबूल सर के हाथों इनाम दिया जा रहा है। हमारे मदरसे के खैर खा हैं जनाब मकबूल सर अहमद नगर। इधर वो भी है, साथ में किताबें भी है। बहुत सारा इनाम और किताबें दी जा रही है। बुला सकते क्योंकि उसके 2 इनाम हैं, बल्कि 3 इनाम हैं। तो शोबे अब शोबे हिफ्ज़ में जिसने टॉप किया है शोबे हिफ्ज़ में, और ये इनाम 3 लोग देंगे, हाजी सोहेल खान साहब, हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब, मौलाना अबू बकर साहब, 3 लोग। वो है सनाउल्लाह नबी साहब लाहौरी, जिन्होंने 95% पूरे हिफ्ज़ में, और ये भी पढ़ा इस तालिब इल्म का पूरे मदरसे में अव्वल नंबर आया है। वो भी दे रहे आखिरी वाला भी साथ में दे रहे हैं। वो भी दे रहे हाथ में लगा ना, उसको हाथ में पकड़ो अच्छी से। ठीक है। अब जो शोबे आलिमियत में जिस तालिब इल्म ने पूरे शोबे के अंदर अव्वल पोजीशन हासिल की है वो है सरफराज शाहनवाज बागबान, हाजी इस्माइल साहब के हाथों उनको इनाम दिया जा रहा है। पूरे शोबे में आलिमियत के पूरे शोबे में अव्वल पोजीशन हासिल की है। बहुत सारी किताबें इसमें दी जा रही है और इनका सेट है जग और ग्लास का, जग और बहुत सारी चीज़ें हैं, किताबें ज़्यादा हैं, कुछ जग और सेट वगैरह भी पैक करके दिए हुए हैं। इसी तरह जो है जिस तालिब इल्म ने किसकी अव्वल नंबर पूरे मदरसे में पूरे मदरसे का टॉपर भाई भी है, मुख्तार भाई भी है। अभी जो है एक काम करो, दूसरे नंबर शुरू कर दो, कौन सा पर एकदम आखिर में रखेंगे, दूसरे दिन आए। ये तो तलबा जो टॉप हुए थे, लेकिन
हर शोबे के अंदर दुवन सुवम भी आए हैं। तो दिनियात में दुवन नंबर लाने वाले पूरे शोबे के अंदर सुलेमान, सिकंदर, अत्तार, दिनियात, दाल। मैं गुजारिश करूँगा महबूब भाई बारामती वाले, इनसे वो आए और इनाम दे। 93% इस तालिब इल्म के नंबर है। पूरे शोबे में दूसरा नंबर इन्होंने हासिल किया। तीसरा नंबर जिस तालिब इल्म ने पूरे शोबे में हासिल किए साद हारून है, दिनिया सुवम के। मुख्तार भाई बारामती वाले, इनके हाथों इनाम दिया जाएगा। शोबे हिफ्ज में दुवन नंबर जिस तालिब इल्म ने लाया है वो है तौफीक नज़ीर शेख। मैं निसार भाई मक्का मस्जिद पूना से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने हाथों से इनाम दे। ये तो क्या शोबे आलिमियत में दुवम नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म में अफ़ान एहतशाम शेख, फ़ारसी अव्वल के तालिब इल्म हैं। इनके 83% रहे। ये तालिब इल्म आए और हाजी इस्माइल साहब के हाथों इनाम ले लो। नजर सुवन नंबर शोबे कौन बाकी है? दो है ये। हाँ वो दो है लेकिन देने सुवन नंबर जिस दो तालिब इल्म ने हासिल किया है शोबे आलिमियत के अंदर, पहले तालिब इल्म है आदिल इब्न हारून। वो आए और अपना इनाम जो है सादिक भाई तमूली और जो है अखलाक सर दोनों के हाथों से ले जाए। सुवन नंबर के दूसरे जो तालिब इल्म है मुबारक शाकिर अंसारी, फ़ारसी अव्वल के तालिब इल्म है। वो जो है वाजिद भाई, रियाज भाई और इरफान भाई, इन तीनों के हाथों इनाम ले जाए। तीनों आ जाए। ठीक है। कौन बचा? टॉपर अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी तालिब इल्म बचा है किसका? आखिरी तालिब इल्म जिसने पूरे मदरसे में टॉप किया, पूरे मदरसे में, उस तालिब इल्म को इनाम जो है हाजी सोहेल खान साहब और मौलाना अबू बकर साहब के हाथों दिया जा रहा है। वो है सनाउल्लाह नबी साहब लाहौरी, हिफ्ज़ बा के तालिब इल्म। पूरे मदरसे में इस तालिब इल्म ने अव्वल पोजीशन हासिल की है। दो तीन आयतें पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबि व क़ुरआनिन मुबीन। रुब्बमा यवद्दु अल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق الله العظيم। माशाअल्लाह इस तालिब इल्म ने पूरे मदरसे में टॉप किया है। तमाम तलबा में इसके नंबरात बहुत ऊपर रहे
इस वजह से इसे इनामात से नवाजा भी गया। इसलिए तमाम ही तलबा आइंदा इम्तिहान के लिए ये आज ही से अज़्म कर ले कि पूरे मदरसे में हम टॉप करेंगे। अब जो है जिस उस्ताद ने इस तालिब इल्म पर मेहनत की, जिनके शोबे से ये तालिब इल्म निखर कर सामने आया और तमाम तलबा में इसके अच्छे नंबरात रहे, ज़ाहिर है कि उस उस्ताद की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो मैं दरख्वास्त करूँगा हाजी सोहेल ख़ान साहब और हाजी इस्माइल साहब से कि वो जो इनके उस्ताद हाफिज़ अबू बकर साहब उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। से खुदा की दीन की होती शाख है कि चैनल रहे बरे इंसानियत तो सब की